ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। प्रिय आत्मन, आज मैं आपके भीतर उस प्रश्न की गूंज को स्पर्श करना चाहता हूं जिसे आपने कई जन्मों से अपने भीतर संभाल रखा है। मैं इस संसार में क्यों आया हूं? शायद आप भी कभी चुपचाप बैठे हुए यह सोचे होंगे कि इस धरती पर आकर हम क्या करने आए हैं। क्या मात्र जन्म लेना, कुछ सपने बुनना और फिर एक दिन चुपचाप विदा हो जाना ही हमारा उद्देश्य है? या फिर इस यात्रा के पीछे कोई अदृश्य पुकार है, कोई गहन रहस्य है जिसे जानना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है? आज हम इसी प्रश्न की गहराइयों में उतरने का साहस करेंगे। हम उन द्वारों को खटखटाएंगे जिन्हें अब तक हमने अनदेखा कर दिया था, और हो सकता है इस यात्रा के अंत में आपको अपने भीतर वह मौन उत्तर मिल जाए जिसे शब्द कभी बांध नहीं सकते। जीवन का प्रारंभ कोई संयोग नहीं है, यह अस्तित्व की एक गहन योजना का भाग है। हर आत्मा जब इस संसार में अवतरित होती है तो वह केवल शरीर धारण नहीं करती, बल्कि वह अपने भीतर एक उद्देश्य, एक अनुभव, एक जागरण लेकर आती है। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो इस भौतिक संसार की चकाचौंध में हम अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। छोटे छोटे सुख, बड़े बड़े भय और न जाने कितनी इच्छाएं हमें घेर लेती हैं। धीरे धीरे हम स्वयं को ही भूल जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, मनुष्य इस संसार में आया है केवल एक उद्देश्य के लिए, अपनी दिव्यता को पुनः पहचानने के लिए। यह जीवन कोई भूल नहीं है, यह आत्मा के विकास की यात्रा है। जैसे बीज को धरती पर बोया जाता है ताकि वह वृक्ष बन सके, वैसे ही आत्मा को मानव जीवन में बोया जाता है ताकि वह पूर्णता को प्राप्त कर सके। और इस प्रक्रिया में हर दुख, हर संघर्ष, हर प्रसन्नता और हर क्षण एक शिक्षक बन जाता है। जीवन हमें हर पल सिखा रहा है कि हम कौन नहीं हैं, ताकि धीरे धीरे हम जान सकें कि हम कौन हैं। यह संसार कोई बंधन नहीं है, यह एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा स्वयं को अनुभव करती है, परखती है और अंततः जाग उठती है। परंतु जागना तभी संभव है जब हम स्वयं से यह प्रश्न करना शुरू करें, मैं क्यों आया हूं? मैं क्या भूल रहा हूं? प्रिय मित्र, यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ धीरे धीरे भीतर उतरना चाहते हैं, यदि आप भी अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो कृपया इस सफर का साथी बन जाइए। अगर अब तक आपने हमारे इस छोटे से प्रेमपूर्ण परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बड़े स्नेह से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। यहां हर शब्द, हर विचार केवल आपको आपके अपने सत्य तक पहुंचाने के लिए है। आपका एक सब्सक्राइब न सिर्फ हमें प्रेरणा देगा, बल्कि आपके भीतर के उस अनुत्तरित प्रश्न को भी धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने का निमंत्रण देगा। आइए इस आंतरिक यात्रा को हम साथ साथ आगे बढ़ाएं। जब आत्मा पहली बार इस संसार में अवतरित होती है तो वह एकदम शुद्ध होती है, जैसे कोई स्वच्छ निर्मल जलधारा। उसमें कोई भय नहीं होता, कोई अभिलाषा नहीं होती, केवल चेतना होती है, केवल अस्तित्व होता है। लेकिन जैसे ही आत्मा भौतिक शरीर धारण करती है, वह समय, स्थान और कारण के जाल में फंसने लगती है, और यहीं से प्रारंभ होता है भूलने का क्रम। हम अपने शुद्ध स्वरूप को भूलने लगते हैं। हम अपने नाम, शरीर, जाति, देश, विचारधाराओं के साथ अपनी पहचान जोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे आत्मा एक भूल भुलैया में भटकने लगती है। जब आत्मा इस संसार में अवतरित होती है तो वह खाली नहीं आती, वह अपने साथ उन अनगिनत अनुभवों की छाया लेकर आती है जिन्हें उसने पूर्व जन्मों में जिया है। जैसे कोई बीज अपने भीतर पूरे वृक्ष का नक्शा लेकर चलता है, वैसे ही आत्मा अपने भीतर अनेक जन्मों के संस्कारों, इच्छाओं और अधूरी कहानियों का गुप्त कोश लेकर आती है। यह संसार केवल बाहरी यात्रा नहीं है, यह भीतर का पुनः स्मरण है। आत्मा जन्म लेते ही उन पुराने संस्कारों के प्रभाव में आ जाती है जिनमें वह बंधी हुई थी।
और वही संस्कार उसके प्रारंभिक जीवन के निर्णयों, आकर्षणों और संघर्षों का आधार बनते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा कि कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां हमें अनजानी सी परिचित लगती हैं। कुछ घटनाएं हमें बहुत भीतर तक छूती हैं, जैसे हमने उन्हें पहले कहीं जिया हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह आत्मा की याद है। यह उस अचेतन स्मृति का फुसफुसाना है जिसे समय भी मिटा नहीं सका। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा का प्रत्येक जन्म एक सीखने का अवसर है। हमने जो अधूरे कर्म छोड़े हैं, जो इच्छाएं अपूर्ण रहीं, जो प्रेम अधूरा रहा, जो भय अपूर्ण रहे, वे सब अगले जीवन में हमें अपनी ओर खींचते हैं। इसीलिए हर जन्म का चयन आत्मा स्वयं करती है। कोई हमें जबरन इस संसार में नहीं भेजता। हम अपने ही अधूरे अनुभवों, अधूरी समझ और अधूरी चेतना के कारण पुनः अवतरण करते हैं। यह एक अदृश्य नियम है। जो अधूरा है वह पूर्णता की ओर खींचता है, और पूर्णता की ओर खींचने की यह यात्रा ही जीवन है। आत्मा के संस्कार ही उसकी प्रारंभिक आकांक्षाओं को गढ़ते हैं। कुछ लोगों को बचपन से ही संगीत प्रिय होता है, किसी को विज्ञान में रुचि होती है, किसी को ध्यान में सहज आनंद मिलता है। ये सभी प्रतिभाएं, आकर्षण और प्रवृत्तियां पिछले जन्मों के अधूरे कार्यों की छाया मात्र हैं। लेकिन यह सब जानना तभी संभव है जब हम अपने जीवन को मात्र एक घटनाक्रम की तरह न देखें, बल्कि एक गहरी योजना की दृष्टि से देखें। तभी हम समझ पाएंगे कि हम जो हैं वह केवल इस जन्म की उपज नहीं है। हम एक लंबे यात्रा के यात्री हैं जो आज इस पड़ाव पर रुके हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अपने संस्कारों को नहीं पहचानते, हम जीवन को केवल बाहरी घटनाओं का खेल समझते रहेंगे। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि हम अपने स्वयं के संस्कारों को पूर्ण करने आए हैं, तो हर संघर्ष, हर संबंध, हर सफलता और हर असफलता को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। अब हम उठाएंगे एक गहरे प्रश्न में, जब आत्मा जन्म लेती है तो क्यों अपने पुराने जीवन की यादें भूल जाती है, और इस भूलने का क्या गहरा उद्देश्य है? आत्मा जब इस संसार में प्रवेश करती है तो वह अपनी पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियों के साथ प्रवेश नहीं करती, वह उन्हें भूल जाती है। यह भूलना कोई दुर्घटना नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का एक गहन विधान है। यदि आत्मा अपने सभी जन्मों की यादें साथ लेकर आती तो जीवन असहनीय हो जाता। कल्पना कीजिए, यदि आपको अपने पिछले जीवन के सारे दुख, सारे प्रेम, सारे वियोग और सारे अधूरे स्वप्न स्मरण रहते, तो क्या आप नए सिरे से जीने में समर्थ हो पाते? प्रत्येक जन्म आत्मा को एक नए अवसर के रूप में दिया गया है। यह भूलना एक कृपा है, यह एक अवसर है शुद्ध, निर्मल, निर्दोष होकर पुनः शुरुआत करने का। लेकिन यद्यपि आत्मा को बाहरी रूप से पूर्व जन्म की यादें नहीं रहती, भीतर गहरे स्तर पर वह सब कुछ सुरक्षित रहता है। यह भीतर का गुप्त बीज है जो सही अवसर पर अंकुरित होता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने कभी पहले जन्मों में जीवन जिया था, और अनजानी सी पहचान जाग उठती है। कभी कभी बिना कारण किसी व्यक्ति से बहुत गहरा प्रेम या तीव्र घृणा अनुभव होती है। ये सब उस अदृश्य स्मृति के फुसफुसाते प्रमाण हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि इस संसार में हम इसीलिए आते हैं ताकि हम उन भूलों को सुधार सकें जो हमने पहले की थी, उन बंधनों को तोड़ सकें जिनमें हम उलझे हुए थे, और उस प्रकाश की ओर लौट सकें जिससे हम कभी अलग हो गए थे। लेकिन अगर हमें सब कुछ याद रहता तो हम पुराने घावों के दर्द में ही फंसे रह जाते। हम न तो क्षमा कर सकते, न आगे बढ़ सकते। यही कारण है कि प्रकृति ने हमें आंशिक विस्मरण का वरदान दिया है। यह विस्मरण हमें अवसर देता है कि हम नए तरीके से प्रेम करें, नए तरीके से सीखें, नए तरीके से जीवन को अनुभव करें। और धीरे धीरे जब आत्मा पर्याप्त परिपक्व हो जाती है, जब चेतना का सूर्य भीतर उगने लगता है, तो अतीत के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। ध्यान में, गहरी प्रार्थना में, मौन के क्षणों में आत्मा को अपनी प्राचीन यात्राओं की झलक मिलने लगती है। लेकिन अब वह झलक दर्द नहीं लाती,
बल्कि एक शांत ज्ञान लाती। अब वह जानती है कि वह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, वह शाश्वत है, अनंत है। ये विस्मरण और स्मरण का खेल ही जीवन की लीला है। जब हम इस लीला को समझते हैं तो जीवन को पकड़ने की हमारी प्रवृत्ति ढीली पड़ने लगती है। हम बहने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, बिना भय के, बिना बंधन के। अब हम उतरेंगे एक और गहरे प्रश्न में। आत्मा जब जन्म लेती है तो किस प्रकार अपना नया जीवन चुनती है? किस आधार पर माता पिता, देश, परिस्थितियां तय होती हैं? जब आत्मा इस संसार में पुनः अवतरण की तैयारी करती है तो उसका यह अवतरण भी कोई अंधा संयोग नहीं होता। आत्मा स्वयं चुनती है कि वह किस प्रकार का जीवन जिएगी, किस तरह के माता पिता के माध्यम से जन्म लेगी, किस देश, किस समय और किस परिस्थिति में वह अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करेगी। यह चयन पूरी तरह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और उसकी अंतरात्मा की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। यदि आत्मा ने प्रेम में अधिक सीखा है तो वह एक ऐसे वातावरण को चुनती है जहां प्रेम की परीक्षा और गहराई से हो। यदि आत्मा ने क्रोध, वासना, लोभ जैसे विकारों में स्वयं को उलझाया है तो वह ऐसी परिस्थितियां चुनती है जहां उन्हें पार करना संभव हो। यह चयन एक रहस्यमय योजना के अधीन होता है जिसे संस्कृत में प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध का अर्थ है वे कर्म जिनके फल को इस जीवन में भोगना आवश्यक है। आत्मा स्वयं उस प्रारब्ध की गणना करती है और ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करती है जो उस प्रारब्ध को पूर्ण कर सके। इसीलिए हमें अपने जीवन के किसी भी पहलू को दुर्घटना या अन्याय समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे अपने ही चुने हुए रास्ते का एक भाग है। चाहे वह माता पिता हो जो कभी प्रेमपूर्ण हो या कभी कठोर, चाहे वह देश हो जो कभी समृद्ध हो या संघर्षमय, सब कुछ हमारे ही भीतर की अनकही मांग का उत्तर है। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम जीवन को बाहरी शक्तियों द्वारा थोपा हुआ मानते हैं तब तक हम पीड़ित बने रहते हैं। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि हर अनुभव हमारे अपने ही चेतन या अचेतन चुनाव का परिणाम है, तब हम जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। तब शिकायत समाप्त हो जाती है और स्वीकार्यता का जन्म होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा जब जन्म चुनती है तो वह केवल सुविधाजनक परिस्थितियों का चयन नहीं करती, वह उन चुनौतियों का चयन करती है जो उसे भीतर से मास सके, चमका सके। जैसे स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को अपनी दिव्यता प्रकट करने के लिए संघर्षों की आवश्यकता होती है। और इन संघर्षों का चुनाव भी वह प्रेम से करती है, जानबूझकर करती है। हर आत्मा का जन्म एक उद्देश्य लेकर होता है। वह उद्देश्य हमेशा बाहरी सफलताओं में नहीं होता, वह भीतर की किसी गहन यात्रा, किसी गहन जागृति में छुपा होता है। यह उद्देश्य हर जन्म में नया हो सकता है क्योंकि आत्मा हर जन्म में नए स्तर पर पहुंचती है। कभी कभी यह उद्देश्य केवल माफ करना सीखना हो सकता है, कभी कभी यह उद्देश्य दूसरों की सेवा करना हो सकता है, कभी कभी यह उद्देश्य स्वयं की आत्मा को पहचानना हो सकता है। परंतु जो भी हो, आत्मा जानती है कि वह क्यों आ रही है और क्या करने के लिए आ रही है। अब हम अगले चरण में और गहराई से उतरेंगे। जन्म के बाद आत्मा कैसे धीरे धीरे अपने चुने हुए उद्देश्य को भूल जाती है और फिर उसे कैसे पुनः याद दिलाई जाती है। जब आत्मा इस संसार में जन्म लेती है तो जन्म के क्षण में उसकी चेतना पर एक घना आवरण डाल दिया जाता है। यह आवरण आवश्यक है। यदि आत्मा अपने सारे पूर्व जन्मों और चुने हुए उद्देश्य की पूर्ण जागरूकता के साथ पैदा हो तो शिशु अवस्था असंभव हो जाएगी। जीवन का प्रारंभ एक मासूम अनभिज्ञता से होना चाहिए ताकि धीरे धीरे चेतना का फूल खिल सके। जैसे किसी बीज को मिट्टी के भीतर छिपाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा का उद्देश्य भी भीतर गहरे दबा दिया जाता है। शरीर बढ़ता है, मन विकसित होता है, संस्कार आते हैं, शिक्षा दी जाती है, पर भीतर कहीं गहरे आत्मा के बीज में
वह मूल स्मृति विद्यमान रहती है। लेकिन संसार में आते ही आत्मा पर माया का प्रभाव पड़ता है। माया अर्थात वह शक्ति जो एक असत्य जगत को सत्य के समान दिखाती है। माया का जाल इतना सघन है कि धीरे धीरे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप और अपने उद्देश्य को भूलने लगती है। वह स्वयं को शरीर मानने लगती है, अपने नाम, जाति, धर्म और समाज से अपनी पहचान जोड़ लेती है। उसका मूल उद्देश्य पीछे धुंधला पड़ जाता है। पर यह विस्मरण भी एक योजना का हिस्सा है, क्योंकि यदि आत्मा बिना विस्मरण के चलती तो सीखने की संभावना समाप्त हो जाती। चुनौतियों का, संघर्षों का, प्रेम का, दुख का, आनंद का स्वाद वह कभी नहीं ले पाती। बिना भूले खोज की तड़प नहीं जगती। बिना खोए पाने की प्रबल आकांक्षा नहीं उठती। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में आत्मा पूरी तरह संसार के आकर्षणों में लिप्त हो जाती है। खिलौनों से शुरू होकर फिर शिक्षा, फिर करियर, फिर परिवार, हर कदम पर वह बाहरी दुनिया में अपना केंद्र खोजती है। लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। वह बेचैनी आत्मा की पुकार है। वह कहती है, तुम कुछ भूल रहे हो, तुम कुछ खो रहे हो। यह बेचैनी ही धीरे धीरे आत्मा को पुनः उसकी राह पर खींचने का कार्य करती है। कभी कोई गहरी घटना घटती है, कोई वियोग, कोई रोग, कोई विफलता, और आत्मा भीतर की ओर देखने को बाध्य हो जाती है। या कभी अचानक कोई गहन प्रेम का अनुभव, कोई ध्यान का स्पर्श, कोई सुंदरता की झलक आत्मा को उसकी मूल दिशा याद दिला देती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह संसार एक विद्यालय है और हम सब इसके विद्यार्थी। हमें अपनी भूलों से सीखना है, अपनी चेतना को परिष्कृत करना है और अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः जागृत करना है। यह जागृति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह भीतर अपने ही घर लौटने की यात्रा है। आत्मा अपने उद्देश्य को भूलती है ताकि उसे पुनः प्रेम से याद कर सके। यह भूलने और याद करने का चक्र ही उसे परिपक्व बनाता है। यही चक्र उसे साधारण मनुष्य से दिव्य चेतना की ओर ले जाता है। जब आत्मा धीरे धीरे अपनी मूल स्मृति की ओर लौटने लगती है, जब संसार के आकर्षण उसे संतुष्ट नहीं कर पाते, जब भीतर एक अजीब सी प्यास उठती है जिसे बाहर की कोई वस्तु शांत नहीं कर सकती, तब जागरण की यात्रा आरंभ होती है। लेकिन यह यात्रा अंधेरे में नहीं होती। जब आत्मा तैयार होती है तो संपूर्ण सृष्टि उसे संकेत देने लगती है। जैसे किसी गहरे प्रेमी के लिए प्रेमिका हर पत्ता, हर फूल, हर हवा के झोंके में संदेश भेजती है, वैसे ही परमात्मा हर माध्यम से आत्मा को जगाने के लिए संकेत भेजता है। कभी एक साधारण शब्द कहीं पढ़ा गया और भीतर कोई घंटी बज उठती है। कभी कोई अजनबी व्यक्ति कुछ कह जाता है और वह शब्द आत्मा को भीतर तक हिला देता है। कभी स्वप्नों के माध्यम से संकेत मिलते हैं, रहस्यमय स्वप्न जो सीधे आत्मा के गहरे तल को स्पर्श करते हैं। कभी संगीत के सुरों में, कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी किसी बूढ़े की आंखों में, कहीं न कहीं से परमात्मा बुलाता है। ये संकेत बहुत कोमल होते हैं, वे दबाव नहीं डालते, वे केवल धीरे से आत्मा को स्पर्श करते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर यदि आत्मा सजग न हो तो वह इन संकेतों को भी अनदेखा कर सकती है, क्योंकि संसार का शोर इतना अधिक होता है कि सत्य की धीमी पुकार उसमें दब जाती है। और जब कोई भीतर से तैयार हो जाता है, जब भीतर से सचमुच खोज का जन्म हो जाता है, तब ये संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। तब एक किताब अचानक हाथ लगती है जो जीवन बदल देती है। तब कोई गुरु अचानक जीवन में प्रवेश करता है जो अंधकार में प्रकाश बन जाता है। तब साधना का द्वार अपने आप खुलने लगता है। परमहंस योगानंद ने स्वयं अपने जीवन में ऐसे अनेक संकेतों का अनुभव किया। वे कहते थे, जब मैंने सत्य को खोजने की प्रबल तड़प से प्रार्थना की तो मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर मुझ तक पहुंच गए। मैंने उन्हें खोजा नहीं, लेकिन मेरी प्यास ने उन्हें आकर्षित कर लिया। यह सच्चाई हर साधक पर लागू होती है। गुरु को खोजा नहीं जाता, वह आकर्षित होता है। सत्य को पकड़ा नहीं जाता, वह प्रकट होता है। लेकिन इसकी पहली शर्त होती है भीतर से ईमानदार खोज।
जब आत्मा भीतर से पुकारती है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाता है। कभी एक संकट, कभी एक अवसर, कभी एक शब्द, कभी एक मौन, हर चीज साधक को उसके मार्ग की धकेलने लगती है। यह मार्गदर्शन निरंतर आता है, पर उसका अनुभव केवल वही कर सकता है जो भीतर से जगा हो। जैसे सूरज हमेशा आकाश में होता है और देखने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए, वैसे ही आत्मा के संकेत भी हर समय हमारे चारों ओर हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए भीतर का नेत्र खुलना चाहिए। अब हम जानेंगे, जब आत्मा अपने मार्ग पर चलने लगती है तो उसे किन किन आंतरिक संघर्षों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और कैसे वह इनसे गुजरकर और प्रखर होती है। जब आत्मा अपने वास्तविक मार्ग पर चलना शुरू करती है तो उसकी यात्रा सरल नहीं होती। जैसे जैसे प्रकाश की ओर कदम बढ़ते हैं, वैसे वैसे अंधकार भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रकाश जितना प्रबल होता है, उसकी परछाई भी उतनी ही गहरी दिखाई देती है। आत्मा को इस मार्ग पर अनेक आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला संघर्ष अपने ही पुराने संस्कारों से होता है। वह वर्षों तक जो कुछ जीती रही है, जो कुछ उसने सच माना है, वही अब उसका मार्ग रोकता है। पुरानी आदतें, डर, संदेह, मोह, ये सभी अब अपने पूरे बल से आत्मा को पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। कभी कभी साधक को लगता है कि वह आगे बढ़ ही नहीं रहा। कभी उसे लगता है कि उसकी साधना व्यर्थ जा रही है। कभी उसे इतना गहन शून्य महसूस होता है कि सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है। यह वो क्षण होते हैं जब भीतर की परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं। यहां से आत्मा की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा के जागरण की यात्रा में अंधेरी रात एक अनिवार्य चरण है। जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, जब भीतर कोई प्रकाश नजर नहीं आता, जब साधना भी एक बोझ लगती है, तो समझना चाहिए कि हम असली यात्रा के मुहाने पर खड़े हैं। यह अंधेरा कोई दंड नहीं है। यह अंधेरा दरअसल भीतर छुपी सारी अपवित्रताओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह भीतर की गहराइयों में छिपे भय, क्रोध, लोभ, वासना जैसे विकारों का सामना करने का अवसर है। यह आत्मा को शुद्ध करने की अग्नि परीक्षा है। यदि साधक धैर्य रखता है, यदि वह इन अंधेरे क्षणों में भी विश्वास और प्रेम के साथ बना रहता है, तो धीरे धीरे प्रकाश पुनः प्रकट होता है, पहले से भी अधिक तीव्र और दिव्य रूप में। लेकिन यदि साधक डरकर पीछे हट जाता है, यदि वह अपने भीतर उठने वाले विकारों से घबरा जाता है, तो वह फिर उसी पुराने चक्र में लौट आता है। इसलिए इस यात्रा में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है धैर्य, साहस और अविचल विश्वास। संसार की चकाचौंध, बाहरी आकर्षण भी साधक का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। कई बार साधक सोचता है कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, थोड़ी देर फिर से भोगों में डूब लिया जाए। लेकिन आत्मा जानती है कि यह विश्राम नहीं, पतन की ओर पहला कदम हो सकता है। इसलिए भीतर एक निरंतर सजगता चाहिए, एक जागरूकता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जो साधक इन संघर्षों को पार कर लेता है, वह भीतर से और भी अधिक मजबूत, निर्मल और गहरा हो जाता है। उसकी चेतना अब किसी भी बाहरी आकर्षण से डिगने वाली नहीं रहती। वह जानता है कि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। उसका प्रेम अब अस्थायी वस्तुओं से नहीं, उस शाश्वत सत्य से है जिसे पाने के लिए आत्मा ने यह यात्रा शुरू की थी। अब हम बात करेंगे, जब साधक इन संघर्षों से गुजर जाता है तो वह किस प्रकार अपने भीतर स्थायी शांति और आनंद का अनुभव करना शुरू करता है और कैसे वह परमात्मा के साथ एकाकार होने की दिशा में बढ़ता है। जब साधक इन आंतरिक संघर्षों की अग्नि परीक्षा में सफल हो जाता है तो भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। अब उसका मन पहले जैसा चंचल नहीं रहता। अब वह बाहरी वस्तुओं में खो जाने वाला नहीं होता। अब भीतर एक स्थायी शांति का स्रोत प्रस्फुटित होने लगता है। यह शांति किसी उपलब्धि का अहंकार नहीं है, यह उस गहरी अनुभूति का परिणाम है जो जान चुकी है कि बाहर की दुनिया केवल प्रतिबिंब है, असली स्रोत
भीतर है। अब साधक का संबंध परमात्मा से केवल एक धारणा नहीं रह जाता, अब वह अनुभव में ढलने लगता है। अब वह अपने हृदय के भीतर एक मौन उपस्थिति को महसूस करने लगता है, एक ऐसी उपस्थिति जो कभी दूर नहीं जाती, जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को अखंड आनंद कहा है। यह आनंद किसी बाहरी घटना से जुड़ा नहीं है, यह किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह आनंद आत्मा का स्वभाव है। जैसे फूल का स्वभाव सुगंध देना है, जैसे दीपक का स्वभाव प्रकाश फैलाना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना। लेकिन इस आनंद तक पहुंचने के लिए साधक को गहरी साधना करनी होती है। मन के तमाम आवरणों को हटाना होता है। भय, मोह, क्रोध, वासना, इन सब पर धीरे धीरे विजय पानी होती है। और जैसे जैसे ये आवरण हटते हैं, वैसे वैसे भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। यह आनंद स्थायी होता है, क्योंकि यह किसी भी परिवर्तनशील चीज पर आधारित नहीं है। जब बाहर कोई कठिनाई आती है, तब भी भीतर यह शांति बनी रहती है। जब बाहर कोई उपलब्धि आती है, तब भी भीतर यह आनंद निर्लिप्त रहता है। साधक अब जान चुका है कि सच्चा सुख भीतर है और उसे कोई छीन नहीं सकता। अब उसका ध्यान केवल आत्मा पर केंद्रित होता है। अब उसका प्रेम परमात्मा के प्रति स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। अब साधना कोई प्रयास नहीं रहती, साधना अब साधक का स्वभाव बन जाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा साधक वह है जो दुख में भी मुस्कुरा सकता है और सुख में भी शांत रह सकता है। यह अवस्था तभी आती है जब साधक अपनी आत्मा के साथ इतना गहरा एकत्व अनुभव करने लगता है कि बाहरी संसार का कोई भी तूफान उसकी भीतरी झील को आंदोलित नहीं कर सकता। अब हम जानेंगे, जब साधक भीतर स्थायी शांति और आनंद पा लेता है, तब परमात्मा के साथ एकात्मता की अंतिम यात्रा कैसे घटती है और मुक्ति का क्या रहस्य है। जब साधक भीतर स्थायी शांति और अखंड आनंद में स्थापित हो जाता है, तो उसकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। यह वह चरण है जहां आत्मा परमात्मा से एकात्म होने की तैयारी करने लगती है। अब साधक जान चुका होता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह भावनाओं और विचारों का प्रवाह भी नहीं है। वह एक शुद्ध साक्षी चेतना है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि इस अवस्था में साधक को भीतर से एक पुकार सुनाई देती है, एक दिव्य आह्वान, वापस आओ, अपने मूल स्वरूप में लौट आओ। यह पुकार बाहरी शब्दों से नहीं आती, यह हृदय के गहरे मौन से फूटती है। यह अनुभूति इतनी शक्तिशाली होती है कि साधक का सारा अस्तित्व उस ओर खींचने लगता है। अब साधक का प्रेम केवल किसी सिद्ध के लिए नहीं होता, किसी उपलब्धि के लिए नहीं होता। अब उसका प्रेम निष्काम होता है। वह केवल उस अनंत परम प्रेम के साथ एक हो जाने की तड़प में जलता है। यात्रा अब भक्ति और ज्ञान दोनों का सुंदर संगम बन जाती है। भक्ति साधक को विनम्र बनाती है और ज्ञान उसे जागरूक। भक्ति उसे समर्पित करती है और ज्ञान उसे साक्षी बनाता है। यह साधक जानता है कि मुक्ति कोई अलग घटना नहीं है, मुक्ति कोई स्थान नहीं जहां पहुंचने की आवश्यकता है। मुक्ति तो अपनी सच्ची पहचान को पहचान लेने का नाम है। मुक्ति का अर्थ है, मैं सदा से मुक्त था, हूं और रहूंगा। बंधन तो केवल एक भ्रम था। जब भ्रम टूटता है तो जो बचता है वही मुक्ति है। लेकिन इस अंतिम छलांग के लिए साधक को संपूर्ण समर्पण करना होता है। छोटे छोटे अहंकार जो अब भी शेष हैं, मैं कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं साधक हूं, इन सबको भी छोड़ना होता है। यहां तक कि मैं मुक्ति चाहता हूं, इस विचार को भी छोड़ देना होता है। केवल तब आत्मा पूर्ण रूपेण परमात्मा में विलीन होती है। जैसे बूंद सागर में विलीन हो जाती है और फिर कोई अलग बूंद नहीं रहती, केवल सागर ही सागर शेष रह जाता है। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को परमहंस अवस्था कहा। परम अर्थात सर्वोच्च, हंस अर्थात चेतन आत्मा। जब चेतन आत्मा स्वयं को सर्वोच्च चेतना में पूर्णतः मिला देती है, तो वही सच्ची मुक्ति है।
यहां साधक कोई दावा नहीं करता। यहां वह बस मौन में खो जाता है। यह मौन कोई बाहरी चुप्पी नहीं है। यह मौन वह अनंत महासागर है जिसमें पूरा अस्तित्व समाया हुआ है। यह वह अवस्था है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, विचार समाप्त हो जाते हैं, साधना समाप्त हो जाती है और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। अब हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे कि जब आत्मा परमात्मा में पूर्णतः एक हो जाती है तो फिर वह संसार में रहते हुए भी कैसा जीवन जीती है। मुक्ति के बाद जीवन का क्या अर्थ रह जाता है? जब आत्मा परमात्मा में पूर्णतः विलीन हो जाती है तो उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है। अब वह साधक नहीं रह जाता, वह केवल एक शुद्ध वाहक बन जाता है, एक माध्यम, एक साक्षी जो अपने जीवन के हर क्षण में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को साक्षी भाव कहा। यह वह अवस्था है जब आत्मा अपनी जीवन की प्रत्येक गतिविधि को एक साक्षी के रूप में देखती है। जैसे एक नाटक में अभिनेता अपनी भूमिका निभाता है, पर वह जानता है कि वह अभिनेता है, भूमिका नहीं है। ऐसे ही आत्मा अब जानती है कि वह अपने शरीर, मन और भावनाओं से परे है। वह अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को बस एक देखता हुआ अनुभवकर्ता बनकर जीती है। जब आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है तब वह जीवन में कोई भी तात्कालिक उद्देश्य नहीं रखती। अब उसका जीवन केवल एक नृत्य होता है, एक संगीत की धारा होती है। वह परम आनंद में रहती है और यह आनंद बाहर की घटनाओं से परे है। उसके लिए सभी परिस्थितियां समान होती हैं, सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता, सम्मान हो या अपमान, वह सब कुछ शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करती है। मुक्त आत्मा किसी से भी कुछ नहीं चाहती। वह न तो किसी रिश्ते में बंधी होती है, न किसी कार्य में लगी होती है, न ही किसी भौतिक सुख साधनों का पीछा करती है। वह केवल अस्तित्व के इस अद्भुत रहस्य को जीती है। उसका जीवन एक दिव्य सेवा बन जाता है, एक करुणा की बूंद जो सभी के लिए समान रूप से बिखरती है। वह जानती है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है और वह इस योजना का भाग है, न कि इससे बाहर। जब कोई आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तब उसका कार्य केवल साक्षात्कार है। वह अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जागरूक और प्रसन्नता पूर्वक जीती है। वह अपने भीतर निरंतर भगवान की उपस्थिति को महसूस करती है और बाहर भी उसी दिव्यता को देखने का प्रयास करती है। उसकी दृष्टि में सब कुछ पवित्र और दिव्य हो जाता है। वह किसी को भी छोटे या बड़े रूप में नहीं देखती। वह सभी को एक ही दृष्टि से देखती है, क्योंकि वह अब जान चुकी है कि सब एक हैं, सब उसी परम सत्ता के अंश हैं। यहाँ तक कि जब वह किसी दुख या कठिनाई का सामना करती है, वह उसे किसी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक घटना के रूप में नहीं देखती। वह जानती है कि यह केवल एक अस्थायी लहर है जो आकर गुजर जाएगी। वह इसे केवल एक अवसर मानती है अपनी चेतना को और शुद्ध करने का और परमात्मा के करीब जाने का, क्योंकि आत्मा जानती है जो कुछ भी होता है वह मेरे भीतर की निरंतरता को प्रभावित नहीं कर सकता। मुक्त आत्मा का जीवन अब पूर्ण रूप से संतुलित और शांतिपूर्ण होता है। वह कभी भी अपने भीतर या बाहर किसी उथल पुथल को नहीं झेलती। उसका हर कदम एक दिव्य लय में चलता है और हर कार्य एक पूर्णता की ओर बढ़ता है। उसका जीवन अब केवल सेवा बन जाता है। सेवा इस जीवन के माध्यम से उस दिव्य सत्ता की जो प्रत्येक अस्तित्व में समाई हुई है। यह मुक्ति का अंतिम रूप है, एक जीवन जिसमें कोई संघर्ष नहीं, केवल शांति, आनंद और सर्वत्र प्रेम का वास होता है। यह वह अवस्था है जब साधक अब केवल भगवान का प्रेम अपनी आत्मा में ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति और हर प्राणी में देखता है। वह यह जान चुका है कि वह और परमात्मा अब अलग नहीं है। वह स्वयं परमात्मा का ही रूप है, एक साकार रूप जो इस संसार में प्रेम और सेवा का दीप जलाए हुए है। इस तरह जब आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है तो वह अब जीवन को न केवल एक साधना समझती है बल्कि एक उपहार मानती है।
यह वह उपहार है जिसे वह हर क्षण में, हर सांस में जीती है। यही असली जीवन है, यही असली मुक्ति है। प्रिय आत्मन, इस गहरी यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। ये केवल एक वीडियो नहीं था, ये आपके भीतर के उस दिव्य सत्य की खोज थी जो पहले से ही आपके भीतर है। अब जब आप इस यात्रा को पार कर चुके हैं तो आपको यह समझ में आ चुका होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह कोई बाहरी खोज नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति है। हमेशा याद रखें, सत्य को खोजने का मार्ग आत्मा के भीतर से शुरू होता है। इस यात्रा को जारी रखें, क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़ा अनुभव वही है जो आत्मा को अपने असली स्वरूप का एहसास कराता है। अगर आपने इस वीडियो में अपने भीतर कुछ महसूस किया है, अगर आपको यह मार्गदर्शन उपयोगी लगा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी गहरी बातें सुन सकें। धन्यवाद।